हेलो एवरीवन। हम यहाँ पे जो बीएड फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन वो कर रहे हैं। उसकी हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो चल रही है। हम अपने जो प्रीवियस लेक्चर किए हैं उनमें जो एजुकेशन के रिगार्डिंग टॉपिक्स हैं वो कर रहे हैं। जैसे पहले हमने टाइप्स ऑफ एजुकेशन किया था, फिर उसके बाद हमने जो टाइप्स ऑफ एजुकेशन जो एजेंसीज हैं वो हमारे चल रहे हैं। हमारी जो एजेंसीज हैं एजुकेशन की, मतलब हम एजुकेशन कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, तो हमने फॉर्मल एजेंसीज और इनफॉर्मल एजेंसीज की बात की। तो फॉर्मल एजेंसीज में क्या, जो स्कूल आ जाते हैं, जो कॉलेज आ जाते हैं, जो यूनिवर्सिटीज आ जाती है, वो हमारी फॉर्मल एजेंसीज थी। उसके बाद हमने ये इनफॉर्मल एजेंसी स्टार्ट की, जिसमें क्या आ जाता है, जिसमें हमारी फैमिली आ जाती है, हम घर से एजुकेशन ले सकते हैं। और हमारी जो सोसाइटी या फिर हमारी कम्युनिटी है, जो हमारा समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, हमारे इर्द गिर्द, यहाँ से भी हम एजुकेशन ले सकते हैं। तो वो क्या है, हमारी सोसाइटी या कम्युनिटी से आगे। तो हम आगे बात करते हैं, जो आगे जो एजेंसीज हैं वो है मास मीडिया, जिसको हम जनसंचार के जो साधन हैं वो कहते हैं। जिसमें क्या होता है, रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ये सब चीजें आ जाती हैं। वो क्या होती हैं, मास मीडिया, जिसमें हम जनसंचार के साधनों द्वारा शिक्षा ले सकते हैं। वो फॉर्मल एजुकेशन हो सकती है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन हो सकती है, और जो इनफॉर्मल एजुकेशन है। ये तीनों के तीनों जो एजुकेशन के टाइप्स हैं, हम मास मीडिया के थ्रू भी ले सकते हैं। तो इसलिए आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो रहेगा हमारा मास मीडिया की जो जनसंचार के साधन हैं, वो हमारी एजुकेशन लेने में कैसे हमारी सहायता करते हैं, और वो कौन कौन से जो साधन हैं वो होते हैं। ये माना जाता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो हमारा मास मीडिया है, जो हमारा जनसंचार का साधन है, वो बहुत ही जो अहम भूमिका निभाता है। क्योंकि स्कूल्स में जब फॉर्मल एजुकेशन देते हैं तो कहीं ना कहीं जो साधन है इनका भी यूज किया जाता है। लेकिन जब कोई पर्सन फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले सकता, वो टाइम की वजह से या फिर अपनी इकोनॉमिक स्टेटस है उसकी वजह से, किसी भी वजह से अगर वो डायरेक्ट जाके फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले सकता है, तो जो मास मीडिया है वो एजुकेशन लेने का उसके लिए जो बेस्ट क्या है, सोर्स है, वो अपने घर बैठे अपने काम पे बैठा हुआ क्या है, अपनी जो एजुकेशन है वो प्राप्त कर सकता है। ये मास मीडिया एक तरह से जो एजुकेशन है उसमें क्रांति का काम किया इन्होंने, कि एजुकेशन में क्रांति लाई। अगर हम देखेंगे जो आज का जमाना है वो क्या है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। जो आज का जमाना है वो विज्ञान और तकनीक का जमाना है, जिसमें मास मीडिया बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मास मीडिया से जो एजुकेशन है वो दूर दराज के क्षेत्र में जो वो आसानी से पहुंचाई जा सकती है। क्योंकि आज के टाइम में मोबाइल फोन हर एक पर्सन के पास है, तो मोबाइल फोन के थ्रू भी हम एजुकेशन ले सकते हैं। वहां पे हम जो डिफरेंट टाइप ऑफ चैनल्स होते हैं, अगर हम बात करें यूट्यूब की, तो यूट्यूब भी एक ऐसा चैनल है, यहाँ पे बहुत सारे जो एजुकेशन से रिलेटेड लेक्चर होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। लोग वहां से अपने नेट तक की जो तैयारी है वो करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए क्या है कि जो मास मीडिया है हम उसको एक तरह की क्रांति मान सकते हैं एजुकेशन के फील्ड में, कि इस मास मीडिया ने जनसंचार के जो साधन हैं उन्होंने जो हमारी शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी है। और अब हम बात करते हैं कि ये मास मीडिया कौन कौन से होते हैं और इन्हें कैसे प्रभावशाली बनाया जा सकता है। जो जनसंचार के माध्यम वो होते हैं, नॉर्मली उन्हें माना जाता है कि जो जनता के साथ संचार करने के साधन है। जनसंचार का मतलब जनता के साथ संचार करने का, जनता के साथ अपने जो विचार हैं वो क्या है उन तक भेजने का, और उनके जो विचार है वो सुनने का, वो पढ़ने का जो माध्यम है वो क्या है, वो जनसंचार के साधन है, जो वो मास मीडिया है। इन माध्यम का जो मुख्य तौर पे अगर देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा काम कहाँ पे करते हैं, जहाँ अनौपचारिक शिक्षा की जरूरत होती है, जहाँ पे जो बच्चे हैं या फिर जो कोई भी पर्सन स्कूल या कॉलेज नहीं जा सकता, तो ये क्या है,
ये सुविधाएं हैं वो एरिया टू एरिया मायने रखती हैं कि किस एरिया में आपको कैसे सुविधाएं मिल रही हैं, कहाँ पे जो अगर आप फॉर्मल एजुकेशन भी इनके माध्यम से लेते हो तो वहाँ स्कूल कॉलेज में इसकी सुविधा कैसे है। स्कूलों में जो जनसंचार की हम बात करते हैं तो इन्होंने जो स्कूली शिक्षा थी या फिर हम कह दें कॉलेज की एजुकेशन थी उनको बहुत ही ज़्यादा व्यवस्थित कर दिया, बहुत ही ज़्यादा उसको उन्नत कर दिया। तो इसलिए जो मास मीडिया है वो एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत ही अपना अहम रोल अदा कर रहा है। आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मास मीडिया की। यहाँ पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मास मीडिया। हम मास मीडिया को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। दो कैटेगरीज वो कौन कौन सी हैं? इसमें आ जाता है तो प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया का क्या मतलब होता है? जो हम कोई भी चीज लिखी हुई है वो हम पढ़ सकते हैं, जिसको हम मुद्रित साधन कह देते हैं, जिसमें क्या बुक्स वगैरह आ जाती हैं, न्यूज़पेपर आ जाते हैं, मैगजीन्स आ जाती हैं। आगे कौन सा है? एक हमारा है नॉन प्रिंट मीडिया। नॉन प्रिंट मीडिया। नॉन प्रिंट मीडिया में जो चीज हम सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, या फिर सिर्फ सुन सकते हैं, उसमें क्या आ जाता है? जैसे रेडियो आ गया, वो प्रिंट फॉर्म में नहीं है, हम उसमें लेक्चर सुन सकते हैं। रेडियो और टेलीविजन आ गया, टेलीविजन में क्या करते हैं हम साथ साथ उसको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। फिल्म्स आ गई, प्रोजेक्टर आ गए, टेप रिकॉर्डर आ गई, ये सारी चीजें कहाँ पे आ जाती हैं? ये सारे नॉन प्रिंट मीडिया में आ जाती हैं। तो हम बात करेंगे जो प्रिंट मीडिया, हम इधर बात करते हैं बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ठीक है, ये सारी चीजें इधर आ जाती हैं। और अगर हम नॉन प्रिंट मीडिया की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे रेडियो आ जाता है, टेलीविजन आ जाता है, टीवी, और यहाँ पे फिल्म्स आ जाती हैं, यहाँ पे टेप रिकॉर्डर आ जाता है। तो ये सारे क्या है? नॉन प्रिंट जो मीडिया है उसकी कैटेगरीज हैं। तो हम बात करते हैं नॉन प्रिंट मीडिया की। जो नॉन प्रिंट मीडिया है वो एजुकेशन में कैसे हेल्पफुल है, कैसे जो नॉन प्रिंट मीडिया है उसका यूज है जो हम एजुकेशन में करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेडियो की, कि जो रेडियो हो वो क्या चीज है, एजुकेशन में उसका क्या यूज है, एजुकेशन में हम उसको कैसे जो एजुकेशन है उसको उन्नत कर सकते हैं जो रेडियो है उसके थ्रू। जो रेडियो है वो क्या है? एक इसको सर्वमान्य हार्डवेयर जो उपकरण है या हार्डवेयर जो सामग्री है वो माना गया है। जनसंचार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो एजुकेशन में इसने अपना अहम जो रोल है वो अदा किया है। बहुत साल पहले जब रेडियो हुआ करते थे उस टाइम टेलीविजन वगैरह नहीं थे, तो रेडियो से क्या होता था? एजुकेशन के जो स्पेशल प्रोग्राम थे वो प्रसारित किए जाते थे, उनका जो ब्रॉडकास्ट था वो किया जाता था। वो इसलिए कि जो एजुकेशन है बच्चा किसी भी फील्ड में पीछे ना रह जाए। दो चीजें जो लेटेस्ट चीजें होती थी, जो साइंस के कुछ आप एक्सपेरिमेंट कह लो, जो नई खोजें की जाती थी, वो बच्चा अगर बुक्स में से वहां नहीं है उसके पास, तो जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होती थी वो क्या होती थी? वो रेडियो के थ्रू बच्चों को दी जाती थी। और खास करके जो स्कूल नहीं जा सकते थे, किसी कारणवश नहीं जा सकते थे, तो रेडियो था जो उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन बना हुआ था। तो बहुत सारे लोग, मतलब असंख्य जो लोग थे वो रेडियो में रुचि रखते थे, रेडियो सुनने में, और जो अपने एजुकेशन के प्रोग्राम थे वो वहां से वो कैरी कर लेते थे। अगर हम बात करें रेडियो की तो 1924 में सबसे पहले क्या था? इंग्लैंड ने अपने जो एजुकेशन प्रोग्राम थे वो 19
1924 में इंग्लैंड ने अपने एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किए गए थे रेडियो के थ्रू। अगर हम बात करें कि 1926 में कनाडा और स्वीडन में 1926 में कनाडा और स्वीडन ने भी अपने जो प्रोग्राम थे वो स्टार्ट कर दिए थे। वहां पे सबसे पहले जो ये थे ना कि फॉरेन में, जो अब्रॉड में कहें, जो रेडियो का क्रेज था वो बहुत आया था, ठीक है। हमारे भारत में जो उसके बाद काफी सालों के बाद जो रेडियो के थ्रू एजुकेशन के प्रोग्राम थे वो शुरू हुए थे। और अगर हम बात करते हैं स्विट्जरलैंड की, तो 1930 में स्विट्जरलैंड में भी क्या कर दिया गया था, जो एजुकेशन के प्रोग्राम थे वो रेडियो के थ्रू देने स्टार्ट कर दिए थे। तो कितने साल पुरानी देखो बात होगी कि 1924 में इंग्लैंड ने शुरू किया, 1926 में कनाडा और स्वीडन में शुरू हुए, और उसके बाद 1930 की बात करते हैं अगर, तो वहां पे स्विट्जरलैंड ने भी क्या किया था, प्रोग्राम जो शुरू कर दिए थे एजुकेशन के। तो जो पहल की थी वो क्या था, पश्चिमी देशों ने एक पहल की थी जो एजुकेशन घर घर पहुंचाने की, वो रेडियो के थ्रू। और उसके बाद संसार के लगभग हर एक देश में ये काम शुरू हो गया था कि जो एजुकेशन है वो चाहे फॉर्मल रूप में चाहे इनफॉर्मल रूप में, हर एक रूप में जो क्या है बच्चे तक पहुंचाई जाए, सब लोगों तक जो एजुकेशन है वो पहुंचनी चाहिए। तो रेडियो ने वहां पे बहुत ही ज्यादा क्या महत्वपूर्ण काम किया एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में भी जो ऑल इंडिया रेडियो है, ऑल इंडिया रेडियो और जो बीबीसी के प्रोग्राम्स आते हैं इंडिया में, ऑल इंडिया रेडियो और एक जो दूसरा बीबीसी के प्रोग्राम्स हैं, बीबीसी के एजुकेशन के रिगार्डिंग बहुत सारे जो प्रोग्राम हैं वो बच्चों को शिक्षा देने के लिए प्रसारित किए जाते हैं। अगर हम बात करें कि काफी मात्रा में जो आकाशवाणी स्टेशंस हैं वो बच्चों के लिए एजुकेशन, ना सिर्फ बच्चों के लिए, वो टीचर्स के लिए भी जो एजुकेशन का जो कार्यक्रम है, जो प्रोग्राम है वो प्रोवाइड करती हैं। आकाशवाणी के जो प्रोग्राम है वो किस किस रूप में आते हैं, वो अध्यापकों के लिए शिक्षा आती है, वो प्राइमरी जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए है शिक्षा, और जो सेकेंडरी स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा है, और जो जनरल नॉलेज के लिए जो एजुकेशन के प्रोग्राम्स हैं वो क्या है, रेडियो में जो आकाशवाणी है उसके द्वारा जो प्रसारित किए जाते हैं। तो जो आकाशवाणी में जो डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम आते हैं, डिफरेंट टाइप के जो स्टूडेंट हैं उनकी एज के हिसाब से, उनकी क्लास के हिसाब से जो डिफरेंट टाइम पे ये कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। एनसीईआरटी दिल्ली, CIEFL जो हैदराबाद है और CIIL जो मैसूर है, वहां से भी जो क्या है जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं और प्रसारित किए जाते हैं। अगर हम बात करें कि हमारे जो फिलोसोफर रहे हैं जॉर्ज वॉटसन की बात करें, अगर हम जो एक हमारे जॉर्ज वॉटसन, उन्होंने भी जो रेडियो है एजुकेशन में बहुत ही ज्यादा क्या है महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने रेडियो को एक क्रांति कहा है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा के साधारण तौर पर रेडियो के उपयोग पर रेडियो शिक्षा में एक जो जोड़ मात्र नहीं है। उन्होंने जो रेडियो पे जो अपनी स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा है कि जो रेडियो हो वो शिक्षा में एक जोड़ मात्र ही नहीं है, रेडियो शिक्षा में बहुत ही ज्यादा जो महत्वपूर्ण है। रेडियो भी एक प्रकार की शिक्षा है। उन्होंने रेडियो को भी एक शिक्षा बता दिया है कि शिक्षा में सिर्फ जोड़ ही नहीं है, ये शिक्षा में इतना महत्वपूर्ण है कि हम रेडियो को भी शिक्षा कह सकते हैं। तो इसलिए जो रेडियो है उसने भी एक क्रांतिकारी जो कदम है वो एजुकेशन के क्षेत्र में दिया है। आगे हम बात करते हैं कि किस किस तरीके के जो प्रोग्राम है वो रेडियो के थ्रू बच्चे सुन सकते हैं।
जैसे रेडियो पे जो प्रोग्राम आते हैं वो हर एक तरीके का प्रोग्राम आता है बच्चों को, साइंस के रिलेटेड भी हो गया, उनकी जो आर्ट है उनके रिलेटेड भी हो गया, उनके म्यूजिक के रिलेटेड भी हो गया। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो उसके प्रोग्राम है, टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स। अब प्रोग्राम्स का मतलब कि किस किस सब्जेक्ट में या फिर किस किस चीज से रिलेटेड जो एजुकेशन के रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं वो रेडियो पे जो प्रसारित किए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस से रिलेटेड। साइंस से रिलेटेड प्रोग्राम हैं जो वो रेडियो पर दिए जाते हैं बहुत सारे। वहां पे क्या है, जो वैज्ञानिक हैं, जो रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं या फिर जो रिसर्चर हैं, उनके या तो आप कह सकते हैं कि जो भाषण है वो वहां पे सुनाए जाते हैं, या फिर जो साइंस के एरियाज में नई नई जो रिसर्च हो रही है, जो नए नए शोध कार्य उस पे हो रहे हैं, उसके जो रिगार्डिंग है वो प्रोग्राम है रेडियो पर प्रसारित किए जाते हैं, ताकि बच्चों को जो साइंस के क्षेत्र में, जो तकनीक के क्षेत्र में नए शोध किए जा रहे हैं, जो नई खोजें की जा रही हैं, उसके बारे में उन्हें पता चल सके। आगे हम बात करते हैं लैंग्वेज की। लैंग्वेजेस, तो रेडियो पर क्या होता है, जो कार्यक्रम वहां पे आते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, वो डिफरेंट टाइप ऑफ जो लैंग्वेजेस होती हैं उनके अकॉर्डिंग भी आती हैं। अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल लैंग्वेज की, इंग्लिश की, तो रेडियो पर बहुत से जो प्रोग्राम हैं वो जो लैंग्वेज के ऊपर भी आते हैं। लैंग्वेज के वहां पे उन बच्चों को जो क्या है, पोएम वगैरह भी सुनाई जाती है, वहां पे जो स्टोरीज वगैरह होती है वो भी वहां पे सिखाई जाती हैं। बच्चे को डिफरेंट टाइप ऑफ, अगर हम बात करें ग्रामर जिसमें सेंटेंस वगैरह हो गए, तो हर एक चीज की जो क्लास है रेडियो के थ्रू वहां पे दी जाती है। जो बच्चे की प्रोनाउंसिएशन है, बच्चे को प्रोनाउंसिएशन की जो नॉलेज होती है इन प्रोग्राम से बच्चे को वो भी मिलती है। आगे हम बात करते हैं सोशल स्टडी की। सोशल स्टडी के जो रिगार्डिंग प्रोग्राम है वो भी रेडियो से क्या है, प्रसारित किए जाते हैं। सोशल स्टडी मतलब सामाजिक विज्ञान। हमारे सामाजिक विज्ञान में एक महापुरुषों की जो जीवनियां आती हैं, महापुरुषों से संबंधित जो बातें हैं वो बताई जाती हैं, और जो हमारी ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनकी जो हमें क्लासेस हैं, जो उनकी जो जानकारी है वो बच्चा रेडियो के थ्रू ले सकता है। हर एक जो क्लास है, हर एक जो सब्जेक्ट कह लो, तो उसका डे वाइज किसी पार्टिकुलर टाइमिंग पे जो लेक्चर हैं वो वहां पे प्रसारित किए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं म्यूजिक की। तो जो संगीत है, नो डाउट आपको पता ही है कि जो एक संगीत है वो सब पसंद करते हैं, सब जो सॉन्ग वगैरह सुनना चाहते हैं, क्योंकि जो म्यूजिक है वो हमारी क्या करता है, हमें रिजुविनेट करने का काम भी करता है। हमारी जो टेंशन हैं वो कम होती है म्यूजिक की हेल्प से। तो रेडियो पे बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं म्यूजिक से रिलेटेड, जिसमें हम राष्ट्रीय गीत या फिर राष्ट्रीय एकता को लेकर बहुत सारे जो म्यूजिक है, बहुत सारे जो सॉन्ग्स हैं वो प्ले किए जाते हैं वहां पे। तो वहां से क्या होता है, पर्सन किसी को अगर इंटरेस्ट होता है तो साथ साथ वो अगर अपना खुद भी सॉन्ग गाता रहता है तो वो क्या है, एक तो वो सुनता रहता है, दूसरा वो सीख भी जाता है। तो इसलिए क्या है कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं, मैथ्स हो गया, मैथ्स के लिए भी जो क्लासेस है रेडियो पर वो भी दी जाती हैं। तो इसलिए ऑलमोस्ट सारे के सारे जो एजुकेशन के रिगार्डिंग सब्जेक्ट्स होते हैं वहां पे बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, बच्चों को उसकी जो नॉलेज है वो प्रोवाइड की जाती है। अब हम बात करते हैं इसके, जो अगर हम रेडियो से एजुकेशन ले रहे हैं तो उसकी क्या एडवांटेजेस हैं।
रेडियो के थ्रू जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो क्या एडवांटेजेस हैं उसकी। एडवांटेजेस ऑफ रेडियो लेसन, कि जो हम रेडियो पे अपना लेसन सुन रहे हैं तो उसमें क्या हमें बेनिफिट है। ठीक है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो इसका होता है वो क्या होता है कि रेडियो पे जो भी प्रोग्राम आते हैं, हम बात करें अगर किसी महान हस्ती के बारे में, किसी महान महापुरुष से संबंधित महान व्यक्तियों के जो भाषण होते हैं वो क्या होते हैं, कक्षा में बैठकर बच्चा सुन सकता है। स्कूल में रेडियो के थ्रू उस बच्चे को, इवन कि सभी बच्चों को इकट्ठे वहां पे बिठाकर रेडियो के थ्रू वो भाषण वगैरह सुना सकते हैं। वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने से हो, वो चाहे इंडिया से हो या फिर वेस्टर्न किसी कंट्री से हो, यूरोप की किसी कंट्री से हो, तो वो क्या होता है कि क्लास में बैठकर पर्सन दूर दराज के जो एरियाज होते हैं वहां से अगर किसी का इंटरव्यू चल रहा है या किसी का लेक्चर चल रहा है तो वो क्या होता है, क्लास में बैठे बैठे वहां पे सुन सकते हैं। अगर हम दूसरी बात करें कि ये खर्चा बहुत कम होता है इसमें, अगर हम बात करें तो इसमें कम खर्च होता है। कम खर्च कैसे होगा कि जो रेडियो है वो एक ना छोटा सा, आप बात कर लो कि बहुत बड़ा नहीं है, एक बहुत छोटी सी चीज है जिसको हम हाथ में आसानी से उठा सकते हैं, और वो क्या है, वो एक कम दाम में मिल जाता है। उसके लिए हमें 20-30 हजार खर्चने की जरूरत नहीं है। तो एक रेडियो के थ्रू हम क्लास के जितने भी बच्चे होते हैं, अगर क्लास में 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, चाहे 30 बच्चे हैं, उन्हें एक ही रेडियो के थ्रू क्या है, सभी को वो लेक्चर, सभी को वो इंटरव्यू, जो भी लेसन चल रहा है, जो भी क्लास चल रही है, वो सभी को सुना सकते हैं। इसके लिए हर एक बच्चे के लिए अलग रेडियो की जो व्यवस्था है वो करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि एक ही रेडियो पे पैसे खर्च करके हम सभी बच्चों को जो एजुकेशन है, जो सभी बच्चों को जो लेसन चल रहा है वो सुना सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है इसमें कि जो हमारा लेक्चर मेथड पे मोस्टली एजुकेशन जो डिपेंड है, हमारा जो ट्रेडिशनल जो मेथड चले आ रहे हैं, हमारे लेक्चर मेथड के थ्रू जो एजुकेशन है वो प्रदान की जा रही है, जो एक हम कह सकते हैं बच्चों के लिए थोड़ी नीरस हो जाती है। तो वो नीरस वातावरण का अंत करता है। नीरस वातावरण का अंत कैसे करता है कि जो बच्चे हैं वो रेडियो पे जो प्रोग्राम सुन रहे होते हैं, ठीक है, वो उन्हें थोड़ा इंटरेस्ट हो जाता है कि वो किसी नए पर्सन की जो बात सुन रहे हैं, उसमें क्या, अगर वो इंटरव्यू चल रहा था तो 2 पर्सन आपस में बातें कर रहे होते हैं, आपस में जो उनका वार्तालाप चल रहा होता है। तो जो बच्चों का एक रोज का एक ही मेथड होता है कि क्लास में आके बैठो, सिर्फ आप टीचर की बातें सुनते जाओ, टीचर की बातें ही सुनते जाओ, वो एक डेली का जो उनका रूटीन होता है उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है। उनको कुछ और नया सीखने की जो बात होती है वो सीखने को मिलता है, तो इसलिए जो क्लास का वातावरण है थोड़ा वो इंटरेस्टिंग हो जाता है, उनका जो नीरसता है क्लास की वो खत्म हो जाती है। आगे हम बात करते हैं जनरल नॉलेज की। बच्चों का जो सामान्य ज्ञान है वो व्यापक हो जाता है, क्योंकि जो रेडियो पर प्रोग्राम आते हैं जरूरी नहीं कि वो सिर्फ आपके बुक से रिलेटेड ही आते हों, उसमें आपकी बुक से जो एक्स्ट्रा है, जो पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, देश दुनिया में कौन सी जो नए रिसर्च हो रहे हैं, कौन सी नई जो साइंस की खोजें हो रही हैं, उसके ऊपर भी क्या है, वहां पे आपको लेक्चर वगैरह, वहां पे आपको लेसन मिलते हैं, इसलिए जो आपकी जनरल नॉलेज है वो भी इंक्रीज होती है। जो बच्चों की आलोचनात्मक शक्ति है उसका भी जो क्या है विकास होता है। बच्चे जो सुनते हैं
उस पे क्या करते हैं, फिर उस पे विचार विमर्श करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो विचारों को एनालाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए वो क्या होता है, बच्चों की जो विचार शक्ति है, जब हम कह सकते हैं कि उनका जो तर्क वितर्क करने का एरिया होता है, उनके जो विचारों का एरिया होता है, वो क्या है, वो ब्रॉड हो जाता है, वो व्यापक होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे रेडियो के कुछ एडवांटेजेस हैं, वहां पे रेडियो के कुछ लिमिटेशन भी हैं। वहां पे हम बात करते हैं लिमिटेशन, क्योंकि जिस भी चीज की कुछ बेनिफिट होंगे, वहां पे उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। तो हम बात करते हैं जो रेडियो के लेसन है, उसका क्या लिमिटेशंस हैं, कौन कौन सी सीमाएं हैं उसकी। अगर हम बात करें, जब रेडियो पे लेसन चल रहा है, रेडियो पे किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई क्लास चल रही है, तो उसमें क्या होता है कि वो बच्चे सिर्फ सुन सकते हैं, एट ए टाइम अपनी जो क्वेरी है वो सॉल्व नहीं कर सकते। अगर उस लेक्चर में, जो उस इंटरव्यू में बच्चों के दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है, तो वो एट ए टाइम वो अपना वहां से क्लियर नहीं कर सकते, तो वो क्या होता है, वो एक ही तरफा जो चलता रहता है। तो इसलिए जो एक पक्षीय ये संचार का साधन है, तो इसमें ये दिक्कत आती है। तो दूसरा और क्या हो सकता है, इसका जो रेडियो के प्रोग्राम्स होते हैं, जो रेडियो के लेसन चल रहे होते हैं, उसकी जो टाइमिंग होती है, वो जरूरी नहीं है कि बच्चे की क्लास और स्कूल के अकॉर्डिंग हो सकता है कि वो उस जो लेसन की टाइमिंग शाम की हो, लेकिन शाम तक स्कूल खुला नहीं रह सकता, तो इसलिए ये भी थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। अगर हम बात करें, कई बार दूर दराज के जो एरियाज होते हैं, उनमें क्या है, नेटवर्क की बड़ी दिक्कत होती है, तो उस एरियाज में जो रेडियो के थ्रू क्लासेस होती हैं, वो सुनना पॉसिबल नहीं होता। कभी कभार वो रेडियो चल जाता है, और कई बार क्या आता है ना, वो प्रोग्राम नहीं चलता क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से। तो हम कह सकते हैं कि जो दिक्कतें आती हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको ठीक नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर हम उस टाइम रेडियो की क्लास पर डिपेंड हो जाएंगे, तो हमारी क्लास कभी लगेगी, कभी नहीं लगेगी। इसलिए जो नेटवर्क का इशू है, वो भी बहुत मायने रखता है। आगे क्या है कि जो रेडियो प्रोग्राम चल जाता है, तो वहां पे क्या है, उनको बच्चों को होमवर्क तो मिल जाता है, लेकिन उसकी जो चेकिंग है वो पर्सन नहीं कर सकता जिन्होंने बच्चों को कुछ कार्य बताया है। तो बच्चे सिर्फ होमवर्क कर सकते हैं, तो उसमें क्या है, इस बात की भी प्रॉब्लम आती है कि उसमें जो गलती है, वो सुधारने की जो चांसेस होते हैं, वो कम हो जाते हैं। तो ये हमारा आज का रेडियो के रिगार्डिंग टॉपिक था कि रेडियो एजुकेशन में कैसे अपनी जो भूमिका है वो निभाता है, रेडियो के जो यूजेस हैं वो कहाँ कहाँ पे होते हैं, कौन कौन से इसमें प्रोग्राम आते हैं, क्या इसकी एडवांटेजेस हो सकती हैं और क्या इसकी लिमिटेशन हो सकती हैं। तो हमारे आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट जो हम टेलीविजन की बात है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है।